चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी। आप कह रहे हैं कि भैया जो हिंदुस्तान के अंदर बच्चे हैं, पाकिस्तान जो औरतें यहाँ पे शादी की हैं वहाँ बच्चे हैं, उन पे रहम खाओ। अरे भैया बिना माचिस या मोमबत्ती जला लोगे आप? तो शादी तो वहाँ से हुई, तो बच्चे यहाँ पैदा कैसे हो गए? ऐसा हो सकता है क्या? कभी तो छोटे बच्चे हैं, मोदी जी को रहम करना चाहिए। लो देखिए ये साजिश, ये एक साजिश। बच्चों को रहम कर लो भाई, ये वीडियो देख लो, रहम हो रहा है। देखो ये रहम हो रहा है, ट्रैक हटाया जा रहा है। ये कुल मिला के एक साजिश के तहत करा जा रहा है। और साजिश के तहत? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है ऐसा साजिश? इसके पीछे भी राज है ना। ये पाकिस्तानियों को और कुछ तो आता नहीं है, छुटपुट आतंकी वो करते ना, आतंकी भेज दिए, अब लड़ाई करे ना, एक ही बार आ रहे पार हो जाए। आप देख रहे होंगे जो भारत के अंदर कई सारे मौलाना ऐसे, अभी मौलाना मदनी ने बयान दिया है कि भाई दो सरहदों के बीच से पानी का क्या लेना देना है, पानी क्यों बंद कर रहे हो? तो खुदा की दिया है। युद्ध में कहते हैं ना, युद्ध में सब कुछ जायज, सुनते लीजिए, युद्ध में सब कुछ जायज होता है, सब कुछ जायज होता है। आप किसी तरह से भी अटैक करो, अपने दुश्मन को मारने के लिए आपको कोई भी अटैक करना पड़े, हर तरह से अटैक करना पड़ेगा। ये 48 घंटे का अटैक हुआ, पता चला कि आपके देश में कितनी पाकिस्तानी महिलाएं रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, यहाँ से जल और आवाज की सुविधाएं ले रही हैं, ठीक है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कि भाई जो महिला कह रहे कि जो महिला 40-45 साल से भारत में रह रही है, वो भारत को टैक्स भर रही है, उसको मोदी जी क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? आप एक रिपोर्ट निकालिए और कितने देख लीजिए कितने टैक्स पी रही है इनमें, अल्पसंख्यकों का एक रिपोर्ट निकालिए, आंकड़ा कितने लोग टैक्स। जब ये वो हुआ था ना, नोटबंदी हुई थी, सबसे ज्यादा कनॉट प्लेस में आपको वही मिलेंगे, सारे वो लाइनों पे लगे हुए थे, तो कोई टैक्स नहीं भरता भैया। आप क्या चाहते हैं? जो हिंदुस्तान की महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके रह रही है यहाँ पे, उन्हें भेजा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, क्या चाहते हैं? हाँ तो बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। एक बात बताइए, वो कहते हैं पति इनके यहाँ पे हैं जी, ससुर तो वहाँ पे हैं, सास तो वहाँ पे हैं, नानी तो वहाँ पे है, नाना तो वहाँ पे है, ससुराल तो वहाँ पे है, तो यहाँ क्या करेंगे? भारत की बेटियां तो भारत में रहेंगी। भारत की बेटी, एक बात बताइए, अगर भारत की बेटी ने पाकिस्तान में शादी करी है तो हमें गंवारा नहीं है, हमें गंवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ससुर वहीं का है, उनके बच्चे वहीं के हैं, खून वहीं का है। 150 करोड़ की जनसंख्या में 5-7 लाख पाकिस्तान में शादी करके महिलाएं रह सकती हैं। कहावत है, एक तालाब को एक मछली ही गंदा करती है। अच्छा। ये वो मछली हैं। अरे भाई छोटे बच्चे हैं, मोदी जी को रहम करना चाहिए ना। क्यों कर रहे हैं रहम? एक बात बताइए, पहलगाम में उन्होंने रहम किया था हिंदुओं पे? पहलगाम में उन्होंने नाम पूछ के मारा था, धर्म पूछ के मारा था, पेंटे उतरवा के मारा था। रहम क्यों करें? उन्होंने उस व्यक्ति को, उस पति को जिसको मारा गया, उसकी पत्नी पे रहम किया, उसके बच्चों पे रहम किया, तो फिर हम क्यों करें भाई? अरे रुकिए सर, मुझे बताइए, उन्हें भेजा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए? एक बात बताइए, मुझे सीधी बात बताइए, शादी आपने पाकिस्तान में करनी है, ठीक है, बच्चे आपने हिंदुस्तान में पैदा करने हैं, तो भैया बंटवारा किस लिए किया था? बंटवारा किस लिए किया था? हाँ वही तो पूछो। कह रहे कि भाई हम तो अपनी चॉइस से रहे थे ना हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, तो एक बार उनसे पूछो कि भैया 1/2 दे दो मुझे, 1/2 मुझे दे दो। ये कौन सा चॉइस होता भैया? जब अरे भाई प्रेम के लिए कोई शरत नहीं होती। किस बात के लिए? प्रेम के लिए कोई शरत नहीं होती भैया। दुश्मन ना दुश्मनी, जो तुम्हारा दुश्मन है उससे प्रेम कैसे हो सकता है? ये मुझे समझा दो ना पहले। उनसे पूछो, पाकिस्तान जब हमारा एनिमी नेशन है तो आपने उससे प्यार कैसे कर लिया? दुश्मन से कौन प्यार करता है भाई? दुश्मन से प्यार करने वाला केवल आपका दुश्मन हो सकता है जो आपको धोखा देने आया है। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युद्ध बाद में करेंगे, पहले देश के अंदर जो सपोले पल रहे हैं, इनका वीजा के साथ साथ जिनके हस्बैंड भी आए हैं ना, जिन लोगों ने, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जिन लोगों ने एनिमी नेशन में शादी करी है, उनका वीजा पासपोर्ट के साथ साथ नेशनलिटी कैंसिल करिए, पिछवाड़े पे लात मार के बॉर्डर पार कराइए विद फैमिली। सीधी बात, लात मार कर बॉर्डर पार कराइए एकदम तुरंत के तुरंत। भैया ये कौन सा तमाशा? हमें प्यार हो गया? अरे तुमको प्यार हो गया था तो तुमने 1947 में बंटवारा 1946 में किस बात का किया था? किस बात की 4 लड़ाइयां कर लिया? हमारे मिलिट्री के जवान क्यों शहीद हो गए? तुम प्यार करो, ठीक है, तुम क्रिकेट खेलो, तुम बॉलीवुड ले आओ, तुम संगीत ले आओ, हमारे मिलिट्री वाले और एक्शन मिलिट्री वालों से करवा लो। काहे करवाओगे भाई?
मिलिट्री वाले बेचारे लगे हुए हैं, वो तुम्हारी सिक्योरिटी करे और तुम प्यार करो, तो उससे अच्छा तो उनको छोड़ देना चाहिए भैया। 2-4 हजार नहीं तो 10-20 लाख आतंकवादी इनको मारो, क्या जरूरत है इनको पालने की भाई? क्या जरूरत है पालने की? भाई साहब आप क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शादी करके महिलाएं भारत में रह रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं और तादाद बहुत बड़ी है, 5 लाख के आसपास में है, मुझे ये बताइए क्या चाहते हैं कि उनको रखा जाए या डिपोर्ट किया जाए? क्या चाहते हैं? 100% उनको डिपोर्ट ही करना चाहिए। डिपोर्ट ही करना हाँ, चाहिए। क्योंकि चाणक्य नीति यही कहती है जी। और आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है कि विदेश की धरती पे अंकुरित हुआ पौधा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। जो पाकिस्तानी औलादें यहाँ पैदा हो रही हैं भारत में, वो कभी देशभक्त नहीं होगी। वो जब भी उनको मौका मिलेगा तब आपकी पीठ पे खंजर जरूर फूकेंगी जो है। कह रही कि भाई बेटियां तो भारत की हैं, वो भले उन्होंने शादी पाकिस्तान में कर ली, भारत की बेटियां हैं, भारत में रहनी चाहिए। भाई साहब, भारत की बेटियां हैं, बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं अच्छी लगती है। ससुराल में अच्छी लगती है। अगर सानिया मिर्जा जो है जी। शादी जो है स्वयं मलिक से करती है तो उसको यहाँ से भारत का पासपोर्ट आइडेंटिटी यहाँ की रद्द कर देनी चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तान की में जाके रहे वो। आप क्या कहेंगे, मुझे ये बताइए, जो महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके भारत में रह रही हैं, रखा जाना चाहिए और वापस डिपोर्ट कर दिया? देखिए, उन्होंने चूज़ किया, उनको पाकिस्तान में रहना है, उन्होंने पाकिस्तान चूज़ किया तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। उन्होंने चूज़ किया ना, उन्होंने खुद चूज़ किया अपना। कह रही कि भारत देश भी तो हमारा ही है ना। नहीं, पर उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान जाना, उन्हें पाकिस्तान की पसंद आई, इसलिए तो मुझे पसंद आया पाकिस्तान, इसलिए तो उन्होंने पाकिस्तान लड़का पसंद किया। तो उनका देश कैसे हो गया? जब आप दूसरे देश में शादी करते हैं तो आपको उधर की नेशनलिटी मिल जाती है। और इंडिया के संविधान में ये है कि अगर आप दूसरे देश की बोले लेते हैं सिटीजनशिप, तो आपकी खुद की सिटीजनशिप चली जाएगी। तो अब उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप है। तो भाई छोटे बच्चे हैं, जो है दूध पीते हुए बच्चे हैं, उनको रख लेना चाहिए, मोदी जी को रहम करना चाहिए। हेलो बेटा, आदमी थोड़ा आ गया ये अंकल जी। आदमियत के नाते जी। किसके बारे में पता है? उसकी वाइफ के बारे में ना, जो पाकिस्तान से आके यहाँ रह गए, जिसका 1-2 बाल बच्चा हो गया। सीमा हैदर की बात। हाँ, उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया जी। अब उसका पति भी है जो कि अब सचिन मीना। हाँ, उसको साथ कुछ रियायत बरतना चाहिए। बाकी के लिए क्या कहेंगे? उसको तो सरकार ने बोल दिया कि उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है, लेकिन बाकी के लिए क्या कहेंगे? बाकी के लिए तो जो है, जो हमारे के यहाँ 55 साल से जिसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, यहाँ आकर करके पाकिस्तान से यहाँ आकर के वो अब यहाँ अपना नेटवर्क चला रही थी शादी कर करके, वैसे लोगों को तो 1 सेकंड नहीं रखना चाहिए, तुरंत वापस भेजना। 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड नहीं जाती है तो उसको जेल है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, उसके अलावा कोई उसका उपाय नहीं है। तो कह रहे कि भाई बेटियां तो भारत की हैं वो। अरे तो भारत की हैं तो आप पाकिस्तान का वीजा आपके पास है ना, है? जो भारत के वीजा है उसको थोड़ा ही भारत भेज रहा है, उसको तो करा क्या प्यारा हो। कह रहे कि भले उन्होंने शादियां पाकिस्तान में कर रखी हो, लेकिन भारत की बेटियां हैं, हाँ, तो भारत में रहनी चाहिए। तो वीजा हमरे के यहाँ कहते हैं, हमरे के यहाँ रहो, हम तुमको कोई तकलीफ ले रहे हैं? वीजा लेके आओ और रहो। नहीं, जब उसका वीजा भारत का है तो उसको भारत तो भेजेगा भी नहीं ऐसे, इसलिए कि उसका जो बिना वीजा के रह रही हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, 5 लाख से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं। जासूस है सब, जासूस है। जैसे कश्मीर से भागी हो ना, मास्टर थी लड़की, वो लापता हो गई ना। कुछ हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी फेलुअर है, कितने साल से रह रहा है और उसको आज तक पकड़ नहीं पाया, कोई दीन ईमान नहीं है। उसको तो तुरंत पकड़ना चाहिए। सबसे देश के दुश्मन वही लोग हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं और उनके जो फैमिली के मेंबर हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो फैमिली के लोग हैं, कह रहे कि मोदी जी को रियायत बरतनी चाहिए उनके ऊपर, नहीं पाकिस्तान उनको नहीं भेजना चाहिए। हमको एक चीज बताइए, अभी डिबेट हो रहा है कि मोदी जी इतना सीन हो गया, कब बदला लेगा? खाली जल रोकने से क्या हो जाएगा, तो ये रोकने से क्या हो जाएगा? अरे वो मोदी है, हमसे आपसे ज्यादा उसके पास आदमी है जो कि दिमाग उसको देता है। तो जब उसको बुझाएगा कि हमको ये करना है, वो किसी से नहीं पूछने आएगा, ना आपसे ना हमसे, वो कर देगा। अरे करेगा ही, जब कभी भी बोला है जो नहीं किया है, करेगा ही। आपको क्या विश्वास है कि मोदी जी बदला ले पाएंगे? एकदम लेंगे, लेकिन वो अपने मुताबिक लेंगे, अपने मुताबिक, हमारे अब आपके कहने पर नहीं लेंगे। इतने ताकतवर नेता हैं मोदी जी जो पाकिस्तान से बदला आपको नहीं बुझा रहा है? आप कितना दिन से चैनल चला रहे हैं? नहीं, मैं तो आपकी राय ले रहा हूं। कितना देखिए, मैं चैनल चला रहा हूँ, देश का उनको अवार्ड मिल चुका सबसे अपना देश का, अंदर से मारेंगे। क्योंकि जो लोग हैं ना, कह रहे
रही कि भाई अगर अब तक इंदिरा गांधी होती। हमको बेटा एक चीज बता दो तुम कि बहुत सारा प्रधानमंत्री हो चुके, लेकिन आज तक इतना अवार्ड किसी को मिला, इतना दौरा किसी ने किया, अवार्ड लेना का सर गर्व से कहीं ऊंचा किया। नहीं, अवार्ड लेना एक अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं मिलता है। जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, कह रहे अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक 2 टुकड़े कर दिए। हमको एक चीज अवार्ड के जहाँ तक बात है, नहीं सर सुनिए, अवार्ड का बात है तो जब आप खेल में आगे रहोगे तभी अवार्ड मिलेगा, पीछे रहोगे तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। तो जब वो कोई चीज में आगे है तब ना अवार्ड भी मिल रहा है उसको। खिलाड़ी है मोदी जी, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। डमरू बजाएगा और वही पर सबको नचाएगा। कि इस पे क्या कहेंगे? जैसे लोग कह रहे कि भाई अगर इंदिरा गांधी जी होती तो अब तक कर देती 2 टुकड़े। कहा मोदी जी क्यों नहीं कर कितना इंदिरा जी कर दिए। एगो सतत वो जो बांग्लादेश वाला था, उसके बाद मोदी जी तो उसके बाद कारगिल जो बने की एयर स्ट्राइक भी किए, हर चीज किए, लेकिन उसका भी विपक्ष सबूत मांगता है। मोदी जी चाहे भाजपा, इंदिरा जी जो किए उसका आज तक सबूत तो नहीं मांगने गया था, नहीं मांगा है? देखिए 80 लाख पाकिस्तानी मुसलमान और 10 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान, वो कहाँ से, वही तो RDX लेकर आए थे, RDX लेकर आए थे जी, पुलवामा वाला। वो कहाँ से आ गई? वो फातिमा कहाँ से आ गई? फातिमा जो अपने मामू से मिलने आई थी और इधर ही रह गई। कहती है कि किसी ने पूछा आप गए क्यों नहीं, दोबारा आ जाते, तो कहती है मेरे मामू से मेरी शादी हो गई तो मैं क्या करूं। आप मुझे ये बताइए, क्या आप समर्थन करते हैं जो महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके यहाँ पे रह रही है उनको भेजा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए? क्या कहेंगे? भैया बेगम हिंदुस्तान की ईश्वर पाकिस्तान का 10 बच्चे दान में, कहाँ लिखा है संविधान में? उतने नहीं बेटा, उतने नहीं। बताओ हर पाकिस्तान खाएगा हिंदुस्तान, मेडिकल सुविधा लेगा हिंदुस्तान, बच्चा पैदा करेगा हिंदुस्तान, कल की नागरिकता लेगा हिंदुस्तान, और फिर आपके यहाँ के मारेगा गाड़ भी पाकिस्तान। माफी चाहूंगा, ऐसे शब्द ना यूज करे, लेकिन कह रहे भाई देश की बेटियां हैं तो देश में रहेंगी, क्या दिक्कत होगी? यहाँ थोड़ी पैदा हुई थी। अरे देश की बेटी है, बच्चे पाकिस्तानी 10-10 पैदा हो रहे हैं ऑनलाइन 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और देश की बेटियां कहला रहे हो। वही देश की बेटी है, पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के घर ले जा रही हैं। बेटा वही यहाँ थोड़ी पैदा वो तो आजादी है उनकी है। मोदी जी की भी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनकी भी आजादी है डंडे मारना, और वो भी भेजेंगे बेटा। कह रहे भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं पे क्या चीज की मर्दानगी दिखा रहे हैं मोदी जी? कह रहे करना है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करे, महिलाओं को भेज के क्या होगा? अच्छा अंदर खाती हैं। अच्छा, महिलाओं को बेच के क्या होगा? तो क्या तुम अपने घर पे खिला लेना 2 दिन, टैक्स हम भरे, सब कुछ हम करे और खाए वो, ये क्या बात होती है भाई? ये किसी के सगे नहीं है। उनके बाप दादा ने भी तो बलिदान दिया है देश के लिए, तो पाकिस्तान ले भी तो लिया। क्या कह रहे भाई साहब? पार्टीशन कराया था इंडिया का, उसके बाद वो चले गए वहाँ पे। कह रहे जो भारत की बेटियां हैं भारत में रहें तो क्या दिक्कत है? आपकी किसी बेटी ने US में शादी कर ली, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की फिर कैसे हुई वो? तो आप जो कह रहे हैं, अगर बेटी कैसे हुई? यहाँ थोड़ी उनके पास वीजा, वो वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की हो गई, ठीक है ना? एक मिनट बेटे का है, अब उनके पास वीजा नहीं है, बिना वीजा के वो रह रही थी इतने सालों से, किसी को पता नहीं चला। अब ये कांड हो गया तो लोग पता चल गया, तो मोदी जी का पूरा हक है, जो बिना वीजा के यहाँ रह रहा है उसको निकाल देना चाहिए, उसको निकाल दे। बिल्कुल हक है, जो बिना वीजा पूर्ण समर्थन करते हैं मोदी जी का, जैसे उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है? बिल्कुल करते हैं। जो इल्लीगल तरीके से रह रहा है, इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, जो इल्लीगल तरीके से रह रहा है उसकी बात कर रहा हूं। मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो 5 लाख से ज्यादा की संख्या में पाकिस्तान में शादी करके भारत में रह, शादी करके इंडिया में क्यों रह रही है, समझ में नहीं आई, ये बताइए, खुलासा कीजिए आप ये बताओ, आप इसका। इनका भी तो हिंदुस्तान है। अरे शादी करके अपने घर में रहिए, यहाँ किस मकसद से रह रही हैं, ये भी तो आप देखिए ना। आपकी बेटी शादी करके अपने ससुराल रहेगी, आपके घर में रहेगी? आप बताइए मुझे। ससुराल में ही रहेगी तो यहाँ क्यों रह रही हैं? इसके बारे में भी तो आप कुछ सवाल पूछिए ना लोगों से, क्यों रह रही हैं? हिंदुस्तान तो उनका भी है। हिंदुस्तान तो फिर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है, सारे यहाँ पे बसा लो और थोड़ी दिनों बाद आपको डंडे मार के हिंदुस्तान से भगा देंगे, फिर तब आपको समझ में आएगा।
एक ही सवाल पाकिस्तान पाकिस्तान ये सारे पाकिस्तानियों को यहाँ बुला लो, अभी वही बेटियां यहाँ बुला लो, वही बेटियां तो ये जो रोड से पाकिस्तान के झंडे उतार रही थी वही बेटियां तो थी ये। इनकी भी क्या बात है, इनके शोहर मर जाते 72 हुरों के मारे और इनको छोड़ जाते मोहल्ले के सारे वाजीबा। कह रहे हैं कि भाई उनकी तो आजादी है ना, वो कुछ भी कर सकती है। क्या संविधान में आजादी ये आजादी की पाकिस्तान को जिंदाबाद कर सकती है, उनके झंडे उठा सकती है। क्या संविधान में लिखा है भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है? भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है? ये बताइए मुझे, देखो क्या होता है। कह रहे हैं वो तो अपने जो है मजहब का झंडा हटा रहे हैं, उसमें भारत वालों का झंडा है। पाकिस्तान का कुरान और मजहब अलग है और भारत का कुरान मजहब अलग है क्या? एक ही है ना? तो मतलब सारे आतंकवादी भी एक ही है। आतंकवादी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। नहीं होता, सच में नहीं होता। उनका तो मजहब होता है इस्लाम, धर्म कौन कह रहा है उनका होता? हम तो नहीं कह रहे धर्म थोड़ी होता, नहीं उनका धर्म तो अंत और अनंत है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस बात को साबित करने में लगे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म पूछ का अभी हिंदू है, कलमा पढ़ गोली मार दिए क्या है? उनके जहन में हिंदुओं के लिए नफरत है और हम सेकुलर हैं, यही मानसिकता रही ना तो आप हिंदुस्तान में नजर नहीं आओगे, नजर नहीं आओगे नजर। क्या इलाज क्या है परमानेंट, मुझे ये बताइए। नफरत का क्या इलाज है? जब बचपन से आपके दिमाग में नफरत भरी जाएगी, रेडिकलाइजेशन बढ़ा जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। यही होगा। जो इलीगल लोग हैं उनको अगर आपने नहीं भगाया तो हर स्टेट कश्मीर बनेगा और आप हिंदुस्तान में 20-30 साल पर नजर नहीं आओगे। मेरी बात सुन लो, हर स्टेट कश्मीर बनेगा। अरे आप बंगाल में देख लो, हिंदू पिट रहे हैं मुर्शिदाबाद में, अपने देश में रिफ्यूजी कश्मीरी पंडित हो गए और हम आराम से मस्ती में 30 साल रह लो, उसके बाद ऐसे ही बैठे रहे ना, एक हिंदू नजर नहीं आएगा, एक मंदिर नजर नहीं आएगा और फिर उसके बाद कहानियां किस्सों में सनातन होगा। जाग जाओ भाई साहब, ये सवाल मत पूछो, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हो आप। छोटे छोटे बच्चों के बारे में मैं आपकी राय ले रहा हूँ, मेरा काम है। छोटे बच्चे ना, अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सेकंड की बात है, मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ कितने बजे आए थे? मैं आया था यहाँ पे 5 बजे के आसपास। सारी रात खड़े रहिए, सवेरे के 6 बजे खड़े रहिए। हर इंसान को यही जवाब मिलेगा। 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा औरतें इंडिया रहती हैं, पाकिस्तान में शादी करिए, तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। एक ही जवाब मिलेगा आपको। अब बार बार सवाल 1000 बार पूछोगे और सारी रात यही जवाब मिलेगा आपको, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। की बात नहीं हो रही, इलीगल लोगों की बात हो रही है, इसमें फर्क है। इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अगर वो बेटियां भारत में रहना चाहती हैं शादी पाकिस्तान में करके, तो मोदी जी को क्या दिक्कत हो गई? शादी हो गई और पाकिस्तान में चली जाएंगी फिर। आपको भी दिक्कत होनी चाहिए, आपको भी दिक्कत होनी चाहिए। आप कौन सी कौम के हो? मैं हिंदू हूँ। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? 1000 सवाल पूछने की आपकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी है ना आपकी। गोली मारता है और आतंकी धर्म पूछ करके गोली मारता है और विपक्षी दल जात पूछ करके जो है जवाब देता है। मुंह बंद कर लिया चाचा